हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज इस प्रोग्राम के अंदर बात करने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बबल शॉट के बारे में। यानी कि बबल शॉट का लॉजिक समझेंगे, उसके बाद में बबल शॉट का प्रोग्राम हम राइट करेंगे इसके वीडियो के अंदर। तो सी प्लस प्लस के अंदर बेसिकली कोड लिखेंगे हम। तो सबसे पहले तो इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि बबल शॉट होती क्या है। और उसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर सॉरी वो एक एरे डिक्लेयर कर लेते हैं, एरे ले लेते हैं जिसको हमें बबल शॉट करना होगा। तो एक एरे ले लेते हैं, सिंपल सी एक छोटी सी एरे जिसको हमें समझना है। तो मैंने एक एरे ले ली है, डिक्लेयर कर देता हूँ उसके अंदर वैल्यूज़। सपोज दैट 20, 19, 2, 18, 1 एंड 29। तो इसका साइज़ क्या है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यानी कि इसकी एरे का साइज़ क्या है आपका? 6, राइट। तो 6 इसका एरे साइज़ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि n इक्वल्स टू क्या है हमारा? 6 है। तो बबल शॉट में बेसिकली होता क्या है कि आपका जो एडजेसेंट नंबर होते हैं, एडजेसेंट मतलब एक दूसरे के साथ वाले, उनसे हम कंपेयर करते हैं। और यदि पहला वाला नंबर आपका ग्रेटर होता है सेकंड नंबर से, तो उसके नंबर्स को हम क्या कर देते हैं? स्वैप कर देते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि 20 ग्रेटर 90 है, 19 है। तो आपका 19 पहले आना चाहिए, 20 बाद में आना चाहिए। तो आप इसको क्या कर दोगे? स्वैप कर दोगे, राइट। तो इसको स्वैप करने से पहले आपका क्या चलता है? फर्स्ट पास, यानी कि पहले पास की बात करते हैं। तो जब आपका इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो 19 आपका लेस है, तो पहले आपका 19 आ जाएगा, देन आपका 20, फिर बाकी नंबर आपके एज इट इज आ जाएंगे, राइट। इसके बाद में आपने जब पहला ये पास कंप्लीट कर लिया था, तो अब ये मैच करेगा इस वाले पार्ट को। तो 19 तो आपका एज इट इज़ रहेगा ही रहेगा। 2 आपका लेस है 20 से, तो आपका 2 पहले आ जाएगा, फिर 20, और बाकी के नंबर जो भी हैं आपके वो एज इट इज आ जाएंगे। इसके बाद में फिर वो इसको चेक करेगा, तो और बाकी नंबर पहले लिख देंगे। तो 18 लेस है, तो आपका 18 पहले आ जाएगा, फिर बाद में 20, देन 1 एंड 29, राइट। तो इस तरीके से आपका यहाँ तक हो गया। फिर ये 20 से 1 को मैच करता है, तो 19, 2, 18 एंड 1 आ जाएगा। तो ये नंबर आपका जैसे ग्रेटर होता है ना, स्वैप कर देता है, ये 20 और ये 29, राइट। अब फिर क्या करेगा? ये इस वाले नंबर को क्या करेगा? मैच करेगा। और ये एज इट इज़ वही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको वैसे ही रिटर्न कर देगा, यानी कि 29 वैसे ही टाइप कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एरे गिवन एरे था उसमें आपका 29 ग्रेटेस्ट नंबर था, तो वो आपका लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। यानी कि आपके फर्स्ट पास में आपका फर्स्ट नंबर जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो आपका लास्ट पोजीशन पे आ चुका है। यानी कि आपका ये हो गया सॉर्टेड एरे, ये सॉर्टेड एरे हो गया। और आपका बचा हुआ क्या हो गया? अनसॉर्टेड एरे, अनसॉर्टेड एरे, राइट। ये अनसॉर्टेड एरे हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड पास की। तो सेकंड पास में हमारा क्या वैल्यू है? 19, 2, 18, 1, 20 एंड 29, राइट। हमारे पास ये वैल्यू है। तो फिर से इसमें क्या होगा? इससे मैच करेगा एडजेसेंट वैल्यूज़ को। तो 2 आपका लेस है, तो आपका 2 आ जाएगा, इधर 19, इधर 18, फिर एज इट इज आपके बाकी नंबर्स के आ जाएंगे, राइट। देन इसको फिर इससे मैच करेगा ये। तो आपका 18 लेस है आपका 19 से, तो 2, 18, 19, फिर बाकी नंबर के आपके एज इट इज आ जाएंगे, राइट। फिर आपका ये इससे मैच करेगा, यानी कि 2, 18, और ये बाकी में आपका 1 लेस है इससे, तो आपका स्वैप कर देगा, यानी कि 1 और 19 यहाँ आ जाएगा, 20 एंड 29। फिर आपका इससे मैच करेगा ये, बाकी नंबर को एज इट इज कर देते हैं हम। तो आपका 20, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपका 90, 20 एंड 29, ठीक है। क्योंकि 19 आपका लेस है 20 से। तो इस तरीके से फिर आपका इनको मैच करेगा, तो वो आपका इनको इससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि आपका लास्ट वाला नंबर तो ऑलरेडी सॉर्टेड था, राइट। तो आप देख सकते हैं कि आपका इसमें आपका 1 नंबर सॉर्टेड था, इसमें आपके ये नंबर सॉर्टेड हो चुके हैं, यानी कि सॉर्टेड। अभी ये भी बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये भी सॉर्टेड हो चुका है, लेकिन हमारा जो लॉजिकल चलता है वो ऐसे ही चलेगा। तो ये सॉर्टेड एरे है और आपका ये आपका अनसॉर्टेड एरे है, राइट। तो अब आप थर्ड पास की बात करेंगे, यानी कि थर्ड पास की बात करेंगे। तो आपका थर्ड पास में क्या है? 2, 18, 1 एंड 19, 20 एंड 29।
ये फिर इससे मैच करेगा तो ओके, इट्स फाइन, ये आपका ठीक है। तो आपका 2, 18, 1, 19 एंड 20 एंड 29 एज इट इज़ राइट कर देगा। फिर ये इससे मैच करेगा तो 2, 1, 18, 19, 20 एंड 29, फिर ये इससे मैच करेगा। तो आप देख सकते हो कि आपका 2, 1, 18, 19 ये आपका कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही है तो आपका एज इट इज़ आपका डाल देगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि आपका अब आपका आएगा फोर्थ सॉर्ट, फोर्थ पास, यानी कि फोर्थ पास। तो फोर्थ पास के लिए आपका 2, 1, 18, 2, 1, 18, 19, 20, 29, 19, 20, 19, 20, 29, राइट। तो आपका इसमें आपका ये आपका सॉर्टेड हो चुका है और ये आपका अनसॉर्टेड है, ओके। तो फिर इससे मैच करेगा तो आपका 1, 2, 18, 19, 20 एंड 29, राइट। और उसके बाद में फिर आपका ये इससे मैच करेगा तो आपका एज इट इज़ आपका ठीक है, तो ये आप ऐसे ही रहेगा आपका 20 एंड 29। फिर आपका ये आपके सॉर्टेड हो चुके हैं, आपका ये अनसॉर्टेड है। तो फिर से इसको फिफ्थ रो में चेक करेगा, फिफ्थ पास में। देखो अभी आपको दिख रहा है कि 1, 2 आपका सॉर्टेड है, लेकिन आपका कंप्यूटर इसको मैच तो करेगा ना, जब आपका लूप चलेगा सॉर्टेड करने के लिए लास्ट तक चेक करता है। तो जब आपके ये वाली वैल्यूज़ को चेक करता जा रहा है, तो चेक करते करते आपका जब 19 तक था तो अब आपका क्या हो गया, आपका सॉर्टेड एरे आपका यहाँ तक आ गया है, राइट। सॉर्टेड आपका ये हो गया, यानी कि ये आपका सॉर्टेड है और ये आपका अनसॉर्टेड है, राइट। तो आपका फिर क्या करेगा कि जैसे अब फिफ्थ पास के लिए 1, 2, 18 इस तरह से नंबर फिर से आपके राइट हो जाएंगे और फिर ये इनको मैच करेगा, क्योंकि ये तो आपके सॉर्टेड है। तो देखेगा कि यस 1 लेस है तो कोई दिक्कत नहीं, स्वैप करेगा नहीं। तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा 1, 2, 18, 19, 20 एंड 29। तो आपका फाइनली सॉर्टेड टर्म कितना आ गया, आपका ये वाला आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसमें पास कितने चले हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर तो आपका एरे साइज़ था 6, तो आपके जो पासेस चल रहे हैं वो कितने चल रहे हैं, यानी कि एक फर्स्ट पास चला आपका, सेकंड चला, थर्ड चला, फिर आपका चला फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि एक कम चल रहा है। यदि आपका एरे का साइज़ आपका n है, राइट, तो आपके टोटल पासेस कितने चलेंगे, n-1 चलेंगे, n-1 चलेंगे। और आपके जो नंबर थे वो सॉर्टेड होने के बाद में, यानी कि पहले आपका एक नंबर सॉर्ट हो गया, फिर 2 नंबर सॉर्ट हो गए थे, फिर 3 हो गए थे, फिर आपके 4th सॉर्ट हो गए थे, फिर आपके 5 सॉर्ट हो गए थे। तो यानी कि आपका जो 2 लूप चलेंगे उसके अंदर आपको तो सॉर्टेड, एक तो आपका आउटर लूप चलेगा तो वो आपका n-1 बनता चलेगा, यानी कि आपको 5, अब आपके एरे की वैल्यू 6 है तो आपको n-1 तक लूप चलाना पड़ेगा। तो जो अंदर वाला लूप चलेगा वो आपको चलेगा आपका n-1 -i। वो इसलिए क्योंकि i में क्या होगा कि आपका एक सॉर्ट हो चुका होगा, तो वो आपको क्या कर दोगे, आप i-1 कर दोगे। कैसे, कोड पे चलते हैं, कोड लिखते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले फटाफट से आप इंक्लूड वगैरह कर लीजिए। कल टर्मिनेट कर दिया हमने इसको यहाँ पे, और यूजिंग नेम स्पेस ले लीजिए एक स्टैंडर्ड std, लाइन को ब्रेक कर दिया और हमने एक लूप वो इंटीजर मेन फंक्शन ले लिया हमने, पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस, और हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए जिसमें से आपका एक तो रहेगा एरे को हम नहीं ले रहे भी है, नंबर ऑफ़ n टाइम्स ले रहे हैं उसको, एक i वैल्यू ले रहे हैं, एक j वेरिएबल ले रहे हैं। लूप चलाने के लिए i j हो गया हमारे पास, एंड नंबर ऑफ साइज ऑफ द एरे हो गया, और एक ले लेते हैं टैम्प जिसकी हमें नंबर को स्वैप करना है, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया कि एक सी आउट मैसेज दे दिया कि डबल कोट्स के अंदर एंटर एरे साइज, राइट। तो आपने एंटर एरे साइज दे दिया, ओहो लाइन को टर्मिनेट कर दिया, और उसी इन से हम क्या कर लेंगे, उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे, यानी कि एन के अंदर आपने एरे साइज ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि एरे को डिक्लेयर कर देंगे, अब एरे ऑफ एन,
क्योंकि हमारे पास एरे को डिक्लेयर जब भी करते हैं जब हमारे पास साइज होता है। तो मैंने एरे डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। अब इनकी वैल्यूज़ को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं एरे के अंदर। तो उससे पहले मैं एक मैसेज दे देता हूँ स्क्रीन पर कंसोल पर कि एंटर एरे वैल्यूज़। ओहो, मेरे को ये सी लैंग्वेज की आदत पड़ गई है, जिससे मैं पैरेंथेसिस लगा देता हूँ, राइट। और फिर आप फॉर लूप लगा दीजिए और आई की वैल्यू 0 से चला दीजिए आई लेस देन n तक, और आई प्लस प्लस, जिससे आपकी क्या होगा, सी इन आपका एरे वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो आप एरे ऑफ आई कर दिया आपने सीन करके, और करली ब्रेसेस ये राइट। तो आपने क्या कर लिया, आपने एरे को इंसर्ट कर लिया अपनी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। अब हमें क्या करना है, बबल सॉर्ट का फंडा लगाना है, यानी कि उसको सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए मैंने ऐसा भी आपको बताया कि पहला लूप चलेगा आपका फॉर आई इक्वल्स टू 0 से चलेगा और आई लेस देन n-1 तक चलेगा, और आई की वैल्यू को आप क्या कर दोगे, प्लस प्लस करली ब्रेसेस। और जो अंदर वाला लूप चलेगा वो आपका चलेगा j इक्वल्स टू 0 एंड j लेस देन n-1 माइनस आई, और j की वैल्यू को क्या कर लोगे आप, प्लस प्लस, राइट। तो इसमें आपने j से 0 से चलाया लूप, यानी कि आपने देखा कि आपको एडसेंस वैल्यूज़ थी स्टार्टिंग में, जो एडसेंस वैल्यूज़ थी उनको ही तो कंपेयर कर रहे थे, यानी कि i की वैल्यू 0 तो j की वैल्यू 0। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो आपने क्या किया यहाँ पर कि आप यहाँ पे मैच करोगे, यानी कि एडजेसेंट वैल्यूज़ को हम मैच कर रहे थे ना। तो आपने इसके अंदर कंडीशन लगाई, कर्ली से लगा दिया मैंने यहाँ पे, और इफ़ एरे ऑफ जे ग्रेटर हो एरे ऑफ जे प्लस 1 से, यानी कि पिछली वैल्यू आपकी अगली वाली वैल्यू से, यानी कि जे प्लस 1 से अगर ग्रेटर होती है, यानी कि पहली वैल्यू ग्रेटर होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और आप स्वैप के लिए क्या करेंगे, टैम्प के अंदर आप पहले एरे ऑफ जे की वैल्यू को डाल दीजिए, यानी स्वैप करना सिंपल आप कर सकते हैं। तो टैम्प के अंदर आप एरे ऑफ जे की वैल्यू डाल दिए, तो एरे ऑफ जे के अंदर आप एरे ऑफ जे प्लस 1 की वैल्यू डाल दीजिए, और फिर एरे ऑफ जे प्लस 1 के अंदर आप टैम्प की वैल्यू डाल दीजिए। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। ये फॉर इफ़ कंडीशन का ये लगा दिया आपने, और ये कर्ली ब्रेसेस आपने लगा दिया इस फॉर के लिए, और ये फिर ये कर्ली ब्रेसेस लगा दिया आपने इसके लिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये फंडा क्या लगा कि आपकी देखिए, आप सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे होंगे। सबसे पहले तो मैंने ये लूप चलाया आपका n-1 तक। ये n-1 तक लूप इसलिए चलाया मैंने क्योंकि हमारे जो पास थे, यानी कि आपने एरे 6 लिया था, तो आपके एरे पास यानी कि 5th टाइम तक, यानी कि 5 बार में आपका वो चला लूप चले, तो आपका एरे शॉर्ट हो गया, बबल शॉर्ट। तो इसलिए आपने n-1 किया है, राइट। और मैंने इस अंदर वाले लूप के अंदर n-1 तो आपका ये हो गया कि आपका 5 टाइम तक आपका लो चलना था, ठीक है। लेकिन -1 और मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि -1 मैंने -i इसलिए और कर दिया क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट पास था तो फर्स्ट पास में मेरा लास्ट वैल्यू थी वो पास हो चुकी थी, यानी कि आपको एक टाइम कम लूप चलाना है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं हम जो अंदर लूप चलता है वो एक टाइम कम चलाना है। इसी तरीके से जब आपकी आई की वैल्यू क्या हो गई, मतलब सेकंड पास में आपने 2 वैल्यू सॉर्टेड हो चुकी थी, तो इसी से, और इसमें थर्ड पास में 3 हो गई थी शॉर्ट। इसी तरीके से फोर्थ वाले में 4 शॉर्ट हो गई थी, और फिफ्थ वाले में 5 शॉर्ट हो गई थी। तो आपका जो 6वें पोजीशन पे नंबर थी वो शॉर्ट हो चुकी है ऑलरेडी। तो इसी तरीके से मैंने क्या कर लिया कि अंदर वाला लूप चल रहा है, उसमें आपकी जो वैल्यू ऑलरेडी शॉर्ट हो चुकी है, मुझे उनको चेक ही नहीं करना है, राइट। जब ऑलरेडी वो शॉर्ट हो चुकी हैं तो मैं चेक क्यों करूँगा, इसलिए मैंने क्या किया है कि n-1 माइनस आई कर दिया यहाँ पर। तो उतने टाइम आपका अंदर वाला लूप चलेगा। तो क्या हुआ आपका कि आपकी जैसी वैल्यू, आपकी जो एडसेंस वैल्यू थी आपका जो ये था कि 20 माइनस ऐसे, तो 20 ग्रेटर है 9 से, यानी कि उस कंडीशन के केस के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको नंबर को स्वैप कर दिया, यानी कि 90 और 20 कर दिया यहाँ पर, राइट। तो आपका क्या है, आप सॉर्टेड हो चुका है एरे। तो इसके बाद हम कोड क्या लिखेंगे, अगले पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको। जब आपका ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है तो मैं बस अब क्या करूँगा, डिस्प्ले कर दूँगा बस मैं आपकी वैल्यूज़ को, यानी कि आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू एन, लेस देन एन करेंगे ओनली, और आई की वैल्यू प्लस प्लस, और मैं क्या कर दूँगा सी आउट, और आप डायरेक्टली वैल्यूज़ को शो कर दीजिए, यानी कि एरे ऑफ आई। और आप चाहते हैं कि स्पेस पेरेंट हो जाए तो स्पेस ले लीजिए, यानी कि डबल कोट्स के अंदर स्पेस ले लीजिए, ये वाला लाइन टर्मिनेट कर दीजिए, ये एंड हो गया।
आपका जो मेन फंक्शन था, आप समझ सकते हैं कि मेन फंक्शन मेरा क्या था, रिटर्न टाइप था इंटीजर टाइप का। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, रिटर्न 0 और कर्ली ब्रेसेस क्लोज हो जाएगा ये मेन वाला, राइट, ये मेन वाला क्लोज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, अपने रिजल्ट शो कर दिया कि सॉर्टेड एरे आपका आपने स्क्रीन पर दिखा दिया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि ये बबल सॉर्ट इसको बोलते हम क्यों हैं। बबल सॉर्ट हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जो सबसे लास्ट नंबर क्या था, इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या था, इसमें लार्जेस्ट नंबर था आपका 29। तो सबसे पहले आपका 29 नंबर आपका शॉर्ट हो गया, यानी कि आपका सबसे जो बड़ा नंबर होता है वो आपका शॉर्ट हो गया, यानी कि वो छट करके अलग से ऊपर आ गया, यानी कि बबल ऊपर गुब्बारे की तरह ऊपर आ गया। तो वो आपका 29 बबल शॉर्ट हो गया। सेकेंड लार्जेस्ट नंबर था आपका 20, यहाँ पे देख सकते हैं आप सेकेंड पास के अंदर 20 था सेकेंड लार्जेस्ट नंबर। तो वो भी आपका ऊपर बबल आ गया, छट के ऊपर आ गया, क्या यानी कि उल्टा चल रहा है इसके अंदर 29 20। तो लास्ट पोजीशन आपकी फिक्स होती जा रही है, यानी कि बबल शॉट, इसको इसीलिए हम इसको बबल शॉट कहते हैं। तो मैंने जो इसको कॉन्सेप्ट समझाया है वो, और इस प्रोग्राम को मैंने लिखा है आपको, इसको एडिटेड अपने आईडी के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर या किसी आईडी अदर आईडी के अंदर आप इसको प्रोग्राम को आप राइट कीजिए इसी तरीके से। तो आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन फिर भी आपको कोई एरर आती है, दिक्कत आती है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के और भी डेटा स्ट्रक्चर से जो क्वेश्चंस हैं उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।